स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। कल ही ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस चर्चा में क्यों है। जो सेकेंड पॉइंट है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे जो कि इसके स्टैटिक पोर्शन से संबंधित है और हर एग्जाम में आजकल जो है स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा, इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है आगामी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट स्पेसिफिक हो, जैसे बिहार स्पेशल एग्जाम होते हैं 72 बीपीएससी हो, TRE 4 हो, दरोगा हो, एडीओ है, या यूपी स्पेशल, झारखंड स्पेशल, किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे तो 100% 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से जो हमने 2 प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। पहला प्रश्न इसके बेसिक से संबंधित यानी स्टैटिक पोर्शन से संबंधित है और दूसरा जो प्रश्न है इसमें इसके करंट अफेयर से संबंधित है। दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन जो सेकंड है वो है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी और ऑप्शन जो 4th है यह है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंध किया है हमने, यह है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए श्री राम भद्राचार्य, ऑप्शन जो सेकंड है वो है नीलमणि फुकन, ऑप्शन थर्ड यह विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन 4 जो है आर वैरामुथु है। तो ये दोनों प्रश्न के आंसर इसमें मिल जाएंगे। इसके बारे में जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी कि अगर किसी भी एग्जाम से पूछा जाता है तो इसी से प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें सभी सेक्शन को कवर करेंगे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बेसिक्स के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या और जो प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है और लास्ट के जो 3-4 ईयर के जो दिए गए हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देख सकते हैं आगामी आप किसी भी एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं उसके लिए रीजनिंग हो, मैथ का बुक हो, या फिर देख सकते हैं आप घटना चक्र से प्रैक्टिस या लुसेंट के बुक को बेस बना के तैयारी कर सकते हैं। दृष्टि IAS के बुक हो सकते हैं, NCERT के बुक हो सकते हैं, जितने भी पब्लिकेशन के बुक जो रिलेवेंट है, चाहे वो TRE 4 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं वो, या फिर BPSC में मेंस, या फिर आपके लिए प्रीलिम्स के लिए या इंटरव्यू के लिए स्पेशल हो, दरोगा के प्रीलिम्स के लिए स्पेशल हो, या फिर मेंस के लिए हो, या फिर रेलवे SSC के लिए जितने भी रिलेवेंट पब्लिकेशन के बुक, चाहे वो NCERT हो, किसी कोचिंग के ही बेहतर मटेरियल्स हो, सभी को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपके लिए परचेज करने में भी आसानी होगा, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बुक रिलेवेंट है उन्हीं को टैग किया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे चर्चा में क्यों है, तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। फिर जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है और अब तक जो सम्मानित किए गए उसके बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट जो संबंधित प्रश्न है ये डिस्कस करेंगे, 2 प्रश्न को हमने आपको दिखाया। तो पहला है प्रश्न जो चर्चा में क्यों है, ये है कि मार्च 2026 यानी कल ही जो है 2026 में वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो कब के लिए है, तब पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है। आपसे प्रश्न इस प्रकार ही पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कौन सा संस्करण का है, या पूछा जा सकता है कि 60वां नंबर का दिया गया वो किसे दिया गया है, 59 नंबर किसे दिया गया, 58 नंबर किसे दिया गया। तो लास्ट के जो 3-4 ईयर के दिए गए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रथम जो विजेता पुरुष हो या महिला उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये 2025 के लिए दिया गया है, याद रखिएगा 2026 में दिया गया है। किन्हें दिया गया, तो देख सकते हैं कि वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिष्ठित तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वैरामुथु को प्रदान किया गया। यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिएगा आपको आसानी से कौन है, तो ये आर वैरामुथु को दिया गया है। किसको दिया गया, आर वैरामुथु को जो है दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आर वैरामुथु को जो है तमिल कवि है उन्हें जो है वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्होंने तमिल साहित्य में जो इनका योगदान है उस योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अब बात देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिक्चर भी लगा दिया है गूगल वाले से, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार है आर वैरामुथु को। और बताया जा रहा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ये भी पूछा जा सकता है, हमने प्रश्न को भी इंक्लूड किया गया कि सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इनका देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि ये पुरस्कार विजेता जो है आर वैरामुथु है, तमिल भाषा के लिए है। घोषणा 14 मार्च को किया गया है। पुरस्कार वर्ष 2025 एडिशन 60वां है
और ये 37 से अधिक पुस्तक लिखी हैं, जिनमें देख सकते हैं कुछ पुस्तकें हैं कल्ली काट्टू इतिहासम, करुवाची काव्यम, तन्नी देशम, मोद्रम उलागा पोर। 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए पद्म भूषण 2014 में और साहित्य अकादमी 2003 में इन्हें सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बेसिक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि सभी जितने भी आयोग जो बिहार में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सभी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि एसएससी रेलवे के द्वारा भी जारी किया गया। उनसे संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए आपको बुक की आवश्यकता है, चाहे वो एनसीईआरटी से संबंधित हो, किसी कोचिंग के स्पेशल टीचर के बुक हो, या फिर जैसे आपके घटना चक्र हो, एनसीईआरटी का सार हो, एनसीईआरटी का बुक हो, लुसेंट हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, प्लेटफॉर्म हो, एडिटोरिया हो, एसपीडी हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जो बुक चाहे प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए या मेंस के लिए या एसए के लिए या हिंदी के लिए स्पेसिफिक है, सभी बुक को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1961 में किया गया था और ये पहली बार 1965 में दिया गया था। याद रखिए, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा। याद रखिएगा, शांति प्रसाद जैन के द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और जो है पहली बार ये 1965 में दिया गया था। ये एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। बताया जा रहा है कि साहित्य में अगर देखा जाए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और यह भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यहाँ पे देखिए, हमने ऑलरेडी प्रश्न को भी इंक्लूड किया है। आपसे भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे पुराना अगर कोई सम्मान है तो कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस प्रश्न को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत का जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार और सबसे पुराना पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पात्रता। ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, विदेशी को नहीं दिया जाता है। जो जिन्हें ये सम्मान दिया जाता है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वाग देवी के कांस्य प्रतिमा की मूर्ति दी जाती है। यह केवल भारतीय भाषाओं में दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो अब तक जो भारतीय भाषा में, लेकिन बाद में इसमें चेंजिंग किया गया और अंग्रेजी को भी जोड़ा गया। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उनमें दिया जाता +1, यानी टोटल ये 23 भाषा में दिया जाता है, 22 प्लस इंग्लिश। मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पहले क्या किया जाता था, 1982 तक से पहले तक जो होता है केवल एक कृति के लिए, यानी कि कोई स्पेसिफिक बुक है उनका जो बहुत फेमस हो उसके लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद जो है ये पूरा उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुरस्कार हर साल दिया जाए ऐसा अनिवार्य नहीं है, कभी ये डिले भी देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट को ध्यान रखें। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रमुख विजेता जो कौन कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए, प्रथम विजेता तो 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था और मलयालम भाषा से संबंधित है। हमने बताया था 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहला 1965 में दिया गया था, जी शंकर ग्रुप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। हिंदी भाषा के पहले विजेता कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, 1968 में दिया गया। अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता अमिताभ घोष 2018 में दिया गया है। पहली महिला विजेता कौन है, आशा पूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए 1976 में दिया गया था। ये लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और आगामी किसी भी एग्जाम में, आगामी हो या प्रीवियस जितने भी एग्जाम में दिए हों, 100% यहाँ से पूछे गए हैं कि प्रथम विजेता कौन थे, हिंदी के लिए कौन था, अंग्रेजी के लिए कौन था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। महिला विजेता कौन थी, तो ये चारों को हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो पिछले 2-3 वर्ष में जो दिए गए, 2023 से लेकर 2026 तक में, 25 तक में, 26 में घोषणा की, ये कौन कौन है इसको देख लीजिए। तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2023 में दिया गया था, ये दिया गया था 2 व्यक्ति को। एक थे श्री जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य, जो कि संस्कृत के लिए उन्हें दिया गया था, और जो शायर है गुलजार, उन्हें उर्दू के लिए दिया गया था 58 नंबर का। फिर जो 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2024 में, ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला और हिंदी के लिए दिया गया था और शायद छत्तीसगढ़ से संबंधित है और एग्जाम में पूछे भी गए थे। बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं, चाहे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चलाएगा वहाँ से प्रश्न आए थे। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 में दिया गया, यहाँ पे 2025 हो जाएगा, ये दिया गया है आर वैरामुथु को दिया गया 2025 के लिए, तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये हमने पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कर लिया, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि जो 2 प्रश्न हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, पुरस्कार माना जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी होती हैं, टेस्ट सीरीज भी चलाया जाता है। जाके
काफ़ी प्रश्न भी हमारे चैनल से आते हैं। और सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी एग्जाम में हमने बात कर ली है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, 72 बीपीएससी, टीआरई हो, दरोगा हो, इन सब के जो रिलेवेंट बुक है सभी को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा। पहला प्रश्न का आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जो दूसरा प्रश्न का आंसर है, इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आर वेरामुथु को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।